Hello bachcho, let's see this question. The question says identify the pair of functions which are identical. Also plot the graph. So यहाँ पे एक फंक्शन दिया है y is equal to sin arc of tan x and दूसरा फंक्शन है y is equal to x by root of 1 plus x square. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ इतना है कि हमें की कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि हमें आइडेंटिकल फंक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए. सो की कॉन्सेप्ट इज अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स और एक दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स है तो ये दोनों आइडेंटिकल तब होंगे जब हम एफ एक्स को जी एक्स में रिड्यूस कर दें. एफ एक्स सॉल्व करके जी एक्स अगर लेकर के आते हैं बोथ आर देन बोथ आर आइडेंटिकल, राइट. तो एफ एक्स को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद ये जी एक्स मिल जाए. तो यही काम यहाँ पे करेंगे. हमारा एक जो पहला एफ एक्स है या पहला जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू साइन ऑफ आर्क ऑफ tan x. इसको सॉल्व करेंगे और जो दूसरा फंक्शन है वहां तक अगर सॉल्व करके हम पहुंच जाते हैं तो इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकल है. अगर वो सेकंड फंक्शन नहीं मिलता है, हमें कोई और फंक्शन मिलता है तो आइडेंटिकल नहीं है. तो इसको लिख लेंगे साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लिख लेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में. अब tan इनवर्स x लिख लिया तो इसमें हम क्या कर सकते हैं. लेट अस सपोज ये जो y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स x आया है इसमें tan इनवर्स ऑफ x की जगह पे थीटा मान लेते हैं. लेट tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा. tan थीटा को हम लोग x की जगह x बाई वन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए और इसमें अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा. तो इसलिए ये x ये वन हो जाएगा और उस केस में ये हाइपोटेनस रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, राइट. तो अब यहाँ पे y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स x की जगह तो ऑलरेडी थीटा था तो ये साइन थीटा हो गया. अब इस ट्रायंगल के बेसिस पे साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस जो कि x बाई रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया. तो ये हमने रिड्यूस कर लिया जो कि सेकंड फंक्शन था उस फॉर्मेट में. इजिली ये रिड्यूस हो गया. देयरफॉर आई कैन से बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शंस, बोथ आर आइडेंटिकल, राइट. अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. सो ग्राफ के लिए फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो अब कुछ पॉइंट चाहिए होंगे तो x की जगह जीरो रखते हैं तो y हमारा स्ट्रेट अवे जीरो हो जाएगा क्योंकि x ही जीरो हो गया और नीचे हमारा वन प्लस जीरो आएगा रूट के अंदर जो कि वन ही होगा. तो x जीरो पे y जीरो हो गया. अगर मैं x की जगह वन रखता हूँ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस वन स्क्वायर यानी ये आ जाएगा वन बाई रूट टू. और अगर x की जगह माइनस वन रखता तो y इज इक्वल टू माइनस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस माइनस वन का स्क्वायर होता तो माइनस वन बाई रूट टू होता. तो ये वन बाई रूट टू और दूसरा वाला माइनस वन पे माइनस वन बाई रूट. ऐसे ही अगर हम कैलकुलेट करते जाएं तो टू पे और माइनस टू पे जो वैल्यू मिलेगा वो सेम होगा, सिर्फ साइन का अंतर होगा. यानी ये जो ग्राफ है वो सिमेट्री टाइप का बनेगा, सिमेट्रिकल ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से. ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, राइट. तो इसमें अगर ग्राफ को प्लॉट किया जाए तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखेगा. जीरो पे तो जीरो ही है तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और बाद में जो वैल्यू इस साइड पे मिलेगा सेम उसी तरीके से ग्राफ इधर भी बिहेव करेगा और ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया, राइट. ये हमारा जीरो है और ऐसे ही करके यहाँ पे वैल्यू हमारा वन टू एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट और इधर हमारा माइनस वन माइनस टू एंड सो ऑन. जब x की वैल्यू अगर हम इनफाइनाइट पुट कर दें इसमें तो उस केस में हमारा ये जो y वैल्यू है ये अप्रोच कर जाएगा वन को. ये भी हम देख सकते हैं बट ओवरऑल हमें एक सिंपल ग्राफ बनाना था तो उतने के लिए ये तीन वैल्यू सफिशियंट है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वन पे ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू एट वन, ये वन बाई रूट टू है, वन से थोड़ा सा कम है, राइट. थोड़ा सा मैं इसमें इसको वन को अगर ऊपर ड्रॉ करूँ दिस इज वन देन दिस इज वन बाई रूट टू, राइट. और ऐसे ही नीचे भी है, इधर भी है माइनस वन बाई रूट टू एट माइनस वन. तो इस तरीके से ये ग्राफ का कुछ ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखेगा. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.